अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स का पार्ट 4 फिजिक्स में, जो कि क्लास 11th और नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स आज पढ़ा रहा हूँ। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स के क्या क्या गुण होते हैं। देखो, बेसिकली वेक्टर्स के दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक प्रॉपर्टीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रॉपर्टीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहूँगा उसको भी सीख लो। वो भी कोई भी चीज़ खराबी तो नहीं करता, वो भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरह से देखा जाए तो वो भी इम्पोर्टेंट ही है। तो कुल मिला के समझो कि मेरे पास वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो गुण हैं, है ना, दो प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला हमारे पास है फर्स्ट नंबर वाला है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर ये क्या है सर? देखो ध्यान से, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहता है, ध्यान से सुनो, पर लिख देता हूँ डिफिनीशन, इसका मतलब क्या होगा। देखो ध्यान से, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड anywhere, a vector can be shifted anywhere in a plane, a vectors can shifted anywhere in a plane, without changing magnitude, without changing its magnitude and direction। ये क्या कह रहा है यार, समझ में नहीं आया? ये कह रहा है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को अपन क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये कहता है अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन अ प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक वेक्टर को आप प्लेन में, एक वेक्टर जो होता है आप उसको प्लेन में किसी भी तरह से शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। आप एक वेक्टर को एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी उसको क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आप न तो उसके मैग्नीट्यूड को बदलोगे, न तो उसके डायरेक्शन को बदलोगे। आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रहने दोगे, तभी वो कहलाता है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो, आप वेक्टर को प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, यू कैन शिफ्ट एनीवेयर, लिखा अ वेक्टर कैन शिफ्टेड एनीवेयर, आप वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट करो जहां मन करे। लेकिन एक चीज़ है कि आप न तो उसका मैग्नीट्यूड बदल सकते हो, न तो आप उसका डायरेक्शन बदल सकते हो, न तो आप उसका मेजरमेंट, न तो उसका आप लेंथ बदल सकते हो यानी कि मैग्नीट्यूड, और न तो आप उसका डायरेक्शन बदल सकते हो। उसी को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, जो कि वेक्टर का पहला प्रॉपर्टीज है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ध्यान से समझना, है ना। ये वैसे तो समझ में नहीं आया होगा, अब मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो यार, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है यार, ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, ये हमारे पास सर एक्स एक्सिस है। और अगर यहाँ पर एक एक्सिस बना दिया जाए सीधा स्ट्रेट, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट एक्सिस बना दिया जाए तो वो जेड एक्सिस होगा। लेकिन जेड एक्सिस को चूंकि प्लेन में तो ऐसे नहीं बना सकते, तो इसलिए प्लेन में जेड एक्सिस को ऐसे बना देते हैं। तो इसलिए प्लेन में जेड एक्सिस को कैसे बना देते हैं, ऐसे। तो ये कौन सा एक्सिस है, ये है जेड एक्सिस। तो मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस हो गया। हाँ सर, तीन एक्सिस हो गया। अब देखो, हम क्या कहें कि वेक्टर को मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये क्या है, एक वेक्टर है। इस वेक्टर, ये जो एक वेक्टर है, ये वेक्टर का यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड हुआ, जो कि मालूम है ना, एरो का ध्यान से देखो भाई, जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो एरो का ये जो टेल होता है वो किसको दर्शाता है, मैग्नीट्यूड को, लंबाई को। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए मॉड,
क्या है, ए मॉड। और इस वेक्टर का जो प्लेन से जो एंगल है वो एंगल कितना है, एंगल है थीटा। सपोज कर लो क्या है, एंगल थीटा। ये कौन सा वेक्टर है, सपोज कर लो इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है ए वेक्टर। तो डिफिनीशन कहता है अगर मान लो हम अपने को इस ए वेक्टर को कहीं पर इस प्लेन में शिफ्ट करना है, शिफ्ट समझते हो, अगर कोई चीज़ यहाँ पर है, यहाँ से उठा कर उस चीज़ को यहाँ लाना है, यहाँ से उठा करके यहाँ लाना है, उसको कहते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना। तो एक वेक्टर को अपन, जैसे रूम क्या होता है, हम लोग रूम शिफ्ट करते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट, उसको शिफ्ट कहते हैं। तो एक वेक्टर को अगर अपने को शिफ्ट करना है तो अपन एक वेक्टर को प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ 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 जहाँ मन, तो शिफ्ट करेंगे। तो एक वेक्टर को अपन प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप न तो उसके मैग्नीट्यूड को बदलोगे न तो उसके डायरेक्शन को बदलोगे। आप न तो उसके मैग्नीट्यूड को बदलोगे न तो डायरेक्शन को बदलोगे। मान लो अपने को इस ए वेक्टर को शिफ्ट करना है, मान लीजिए अपने को इस ए वेक्टर को अगर शिफ्ट करना है तो अपन न तो मैग्नीट्यूड को बदल सकते न तो डायरेक्शन को बदल सकते। लिखा है ना, न तो आप मैग्नीट्यूड को बदलोगे ना तो डायरेक्शन को, तभी ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहलाएगा, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो सुनो, तो अपन मान लो इस वेक्टर को शिफ्ट अगर करना है और एंगल इसके बीच में थीटा है, एंगल बना रहा प्लेन के साथ, तो मान लो अपन इस वेक्टर को शिफ्ट करना है तो डायरेक्शन सेम है, तो मान लो अपने को प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं हम इसको। मान लो हम इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिए, मान लो इस वेक्टर को अपन कहाँ शिफ्ट कर दिए, यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब देखो इस वेक्टर का लेंथ जो इसका मैग्नीट्यूड था वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, ए मॉड वही, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को सेम रखना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखो दोनों का डायरेक्शन भी इधर इधर डायरेक्शन भी सेम, और देखो दोनों का क्या एंगल आपको सेम आ रहा नज़र आ रहा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, तो दोनों वेक्टर का एंगल भी क्या है, सेम है यार, एंगल भी दोनों वेक्टर का सेम है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। तो दोनों वेक्टर का ये भी कौन सा वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, क्योंकि मैंने क्या किया, शिफ्ट किया, इस ए वेक्टर को पकड़ के यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अगर शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो इतना ही बड़ा ना रहेगा, वो इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के उसका मैग्नीट्यूड सेम है, और आप देखोगे एंगल भी उसके बीच का क्या है, सेम है ना, डायरेक्शन भी सेम है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कह सकते हो। आप इसको क्या कह सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कह सकते हो। एक बात ध्यान से रखना हमेशा कि एंगल हमेशा देखो दोनों में सेम है, यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो चेंज इन एंगल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऊपर में थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, इस जगह बना करके यहाँ पर नो चेंज इन एंगल, नो चेंज इन एंगल, नो चेंज इन व्हाट, नो चेंज इन एंगल, और इन मैग्नीट्यूड, और इन व्हाट, और इन मैग्नीट्यूड। आप न तो उसका एंगल बदलोगे यार, और न तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो। जितना बड़ा ए वेक्टर उतना ही बड़ा ए भी ए वेक्टर, ए वेक्टर ये दोनों का लंबाई सेम होगा, दोनों का लंबाई सेम होगा। तो मैंने वही लिख दिया नो चेंज इन एंगल और मैग्नीट्यूड। न तो आप एंगल बदलोगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, दोनों का एंगल सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। अगर ये इतना दूरी ए वेक्टर हुआ तो ये इतना दूरी ए वेक्टर होगा। आप न तो एंगल बदलोगे न तो मैग्नीट्यूड बदलोगे। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया? हाँ सर। तो इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसी को क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, है ना। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो मेरा यही वेक्टर तो था ना, बाहर में अगर बनाऊं तो मेरा ये वेक्टर था, मेरे पास क्या था, ध्यान समझना, ध्यान से समझना यार। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो देखो मेरे पास ऐसा वेक्टर था, ये ए वेक्टर है ना, और यहाँ से एक का क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये इस ए वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसी को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, और इसी को मैंने यहाँ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। इसी को कहते हैं, इस ए वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो दोनों तो ए ही वेक्टर हुआ। क्या इसको बी वेक्टर लिखूंगा? नहीं, ए वेक्टर लिखूंगा, है ना। तो इसी को कहते हैं अपन शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, जिसमें एक वेक्टर को हम प्लेन में यहाँ मन करता हम यहाँ शिफ्ट कर देते, यहाँ शिफ्ट कर देते, यहाँ शिफ्ट कर देते, कहीं भी शिफ्ट कर देते।
और हम क्या करते और उसके साथ साथ न तो उसके मैग्नीट्यूड को बदलते विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, न तो उसके मैग्नीट्यूड को बदलते और न तो उसके डायरेक्शन को अपन बदलते। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। हम डायरेक्शन को भी नहीं बदल सकते, हम डायरेक्शन को भी नहीं बदल सकते विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। न तो मैग्नीट्यूड में बदलाव लाओगे न तो डायरेक्शन में बदलाव लाओगे। समझ में आ गया? तो इसी को कहते हैं अपन शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। क्या कहते हैं अपन? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा पहला प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, जो कि क्या है? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अब अगर आपको इस एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। इस एग्जाम्पल में आपको अब क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? इस एग्जाम्पल में अब आपको क्लियर हो जाएगा। ज़रा ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना, ज़रा ध्यान से समझना यार, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना ज़रा सा। देखो, ध्यान समझो। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक बड़ा सा क्या बना लिया, एक बड़ा सा मैंने बना लिया क्या, वाई एक्सिस। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, है ना। ऊपर वाला क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये बड़ा सा क्या हो गया, ये बड़ा सा हो गया जेड एक्सिस। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा, हाँ सर। अब मान लो, अब ध्यान से सुनो, वही पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, है ना, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, है ना, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समझा रहा हूँ, सॉरी, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो समझो, ये हमारे पास एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। हाँ सर, जेड एक्सिस है। अब सुनो ध्यान से, अगर हमारा मान लो यहाँ पे क्या है, एक मान लो ए वेक्टर ऐसे है ना, ये क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है। वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते या ए के ऊपर बार लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते, उसमें कोई तो दुख समस्या तो नहीं होगा, नहीं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एंगल कितना बना रहा प्लेन के साथ, थीटा बना रहा है सर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, इसका मैग्नीट्यूड समझ लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए मॉड है, लेंथ यानी कि ये। और समझ लो, ये अगर इस वेक्टर को अपने को शिफ्ट करना होगा, मान लो इस वेक्टर को हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो डायरेक्शन सेम है। अब मैंने कहा ऊपर में नो चेंज इन एंगल और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेंगे, एंगल भी नहीं बदलेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो वही है, डायरेक्शन भी वही है, एंगल भी देखो वही होगा, एंगल भी थीटा ही है। हाँ सर, एंगल भी आपने नहीं बदला, आपने एंगल भी नहीं बदला, और आपका मैग्नीट्यूड भी वही है, कितना, ए मॉड। आपका मैग्नीट्यूड भी कितना है, ए मॉड, मैग्नीट्यूड भी कितना है, ए मॉड। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया ए वेक्टर, ये भी क्या हो गया, ए वेक्टर। इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। हमने इस वेक्टर को अपन यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया, हमने इस वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसी को कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। समझ आ गया? इस तरह शिफ्ट कर दिए। मान लो हम इस प्लेन पर शिफ्ट करें, ये एक पूरा प्लेन हो गया, नहीं हुआ? देखो ना यार, ये हमारा एक प्लेन हो गया ना, ये एक प्लेन हो गया इस प्लेन पर। अब देखो यहाँ पर मान लो कोई एक वेक्टर, दूसरा तरीका से समझो, दूसरा एग्जांपल ले लो। ये एग्जांपल तो यहाँ भी लिया था ना, दूसरा एग्जांपल इस प्लेन पर लेके बता रहा हूँ। यहाँ पर मान लो ये वेक्टर ऐसे है, जरूरी है ऐसे ही होगा, जरूरी है ऐसे ही होगा, ऐसे भी तो हो सकता है एकदम स्ट्रेट। जो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा, सपोज कर लो, जो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा, एकदम सीधा है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यार। तो मान लो, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए मान लो, ये अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर अगर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए मॉड। समझ आ गया, ए मॉड, ठीक है? हाँ सर, ए मॉड होगा, कोई इसमें दुख दर्द नहीं है, ए मॉड होगा। और अगर मान लो इस वेक्टर को अपने को अगर शिफ्ट करना हो, अगर अपने को इस वेक्टर को अगर शिफ्ट करना हो तो कैसे शिफ्ट करें? सिंपल है, यहाँ पर ऐसे करके हम इसको शिफ्ट कर देंगे, जहाँ कभी लिखा है ना एनीवेयर, हम इस प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को इस प्लेन में मेरे को मन किया यहाँ करने का, यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ भी देखो कितना एंगल बनाएगा, सेम टू सेम 90 डिग्री बनाएगा। ये क्या, कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, कितना होगा, वही ए मॉड। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, वही ए मॉड होगा। समझ में आ गया? तो ये एक तरह का शिफ्टिंग हो गया, तो हम सीधा भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास एक दूसरा मान लो प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन हो गया, ये हमारे पास
इस प्लेन को अगर हम ड्रॉ करें तो इस प्लेन को देखो, तो अगर हम इस प्लेन को बनाना चाहें तो इस प्लेन को कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। ये मैं ये वेक्टर लिखा हूँ इसके लिए, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारे पास एक दूसरा प्लेन हो गया, समझ में आ गया। ये एक प्लेन, ये दो प्लेन। अब मान लो इस प्लेन पर भी एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर मान लो मैंने ये एक वेक्टर ले लिया, ये मान लो ए वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर मेरे को शिफ्ट करना होगा सेम टू सेम, है ना, तो इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर दूंगा ए वेक्टर। समझ में आ गया ना। तो कुल मिला करके इस हिसाब से समझ लो कि कोई भी वेक्टर को अगर आप क्या करोगे, शिफ्ट कर सकते हो कहीं भी। अगर शिफ्टिंग करना होगा वेक्टर का तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो एक प्लेन में। प्लेन सेम होना चाहिए। मान लो अगर इस वेक्टर को अपने को शिफ्ट करना हो तो हमने यहाँ कर दिया, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते, लेकिन क्या यहाँ कर सकते थे ए वेक्टर को शिफ्ट? नहीं, क्योंकि मैंने को कहा जा रहा एनी वेयर इन अ प्लेन, उस प्लेन में होना चाहिए। प्लेन को चेंज थोड़ी ना कर लेगा। ये एक्स वाई प्लेन है तो क्या ये जेड वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में थोड़ी ना चला जाएगा। ये एक्स वाई प्लेन में ही जहाँ पर मन करेगा शिफ्ट कर लेगा। ये प्लेन को नहीं बदलेगा साहब, प्लेन को नहीं बदलेगा, इसी प्लेन में शिफ्ट होगा जहाँ मन वहाँ। प्लेन को चेंज करके शिफ्ट नहीं करेगा, प्लेन तो वही होगा। प्लेन को चेंज करके कभी शिफ्ट नहीं करेगा, लेकिन एक प्लेन में कहीं भी वो शिफ्ट कर सकता है। साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना तो उसका डायरेक्शन बदलेगा। साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ लिख दिया, नो चेंज इन एंगल, ना तो उसका एंगल बदलेगा, ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 तो ये 90, है ना, तो ना तो उसका एंगल बदलेगा। समझ में आ गया। तो ये एक प्लेन बना लो। ये भी मैंने क्या किया, ये भी समझ लो, ये भी एक हमारे पास प्लेन हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास एक प्लेन हो गया। ये हमारे पास प्लेन हो गया, समझ में आ गया। हाँ सर, ये भी हमारे पास एक प्लेन हो गया। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स जो कि पहला प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कोई वेक्टर्स को आप कहीं भी प्लेन में शिफ्ट कर सकते हो। शर्त ये कि आप उसका ना तो मैग्नीट्यूड बदलोगे, ना तो डायरेक्शन बदलोगे, ना तो एंगल बदलोगे, और आराम से शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया। तो पहला शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्लियर हो गया। हाँ सर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दूसरा प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स दो ही होता है। पहला प्रॉपर्टीज हमने समझ लिया, अब हम चल रहे हैं दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर, ध्यान से समझना। अब यार दूसरा प्रॉपर्टीज समझना, ये बिल्कुल छोटा सा प्रॉपर्टीज है, इसको समझ लो, ये लास्ट पार्ट है ना। दूसरे प्रॉपर्टीज को समझ लो, ठीक है ना। हाँ देखो, दूसरा प्रॉपर्टीज होता है रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर कैसे रोटेट करता है, कि एक वेक्टर कैसे रोटेट करता है, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर कैसे रोटेट करता है। मान लिया ये हमारे पास एक वेक्टर है, मान लिया ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर का नाम मान लो ए वेक्टर है। ये वेक्टर मान लो अगर ऐसे चल करके, ऐसे चलते चलते चलते, ऐसे वेक्टर है, चलते 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 पूरा चलते चलते यहाँ तक आ गया, रोटेट कर गया, पूरा रोटेशन लगा लिया 360 डिग्री का। तो मान लो ये वेक्टर भी वैसा ही किया, यहाँ से चलते 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 पूरा रोटेशन लगा लिया, और ये जो है रोटेट करके 2 पाई डिस्टेंस तक 2 पाई रोटेट कर गया। 2 पाई रोटेट कर गया, इसका मतलब क्या, 360 डिग्री रोटेट कर गया। 2 पाई रोटेट कर गया, इसका मतलब ये 360 डिग्री रोटेट कर गया। समझ में आ गया, इसका मतलब ये 360 डिग्री रोटेट कर गया। क्योंकि 2 पाई किसका मान होता है, 360 डिग्री का मान क्या होता है, 2 पाई। तो इसका मतलब ये 2 पाई रोटेट कर गया। समझ में आ गया, ये रोटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, तो ये मान लो 2 पाई रोटेट कर गया। क्लियर है, ये बहुत आसान टॉपिक है, 2 पाई रोटेट कर गया। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर इसी प्रकार होता है, कोई वेक्टर को अगर आप रोटेट करोगे तो इस प्रकार से वो रोटेट कर जाएगा, और रोटेट कर जाएगा तो वेक्टर सेम ही रहेगा। अगर ये वेक्टर यहाँ से रोटेट करके यहाँ फिर पहुँच गया ए वेक्टर, तो ये वेक्टर ए ही वेक्टर रहेगा, ये ए वेक्टर ए ही वेक्टर रहेगा, वो वेक्टर सेम रहेगा, ये वेक्टर सेम वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। क्योंकि भाई एक आप अपने पोजीशन पे ही ना रोटेट कर रहे हो, और अपने पोजीशन पर रोटेट करके वहीं फिर पहुंच गए, तो आप तो सेम रह गए, पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी रोटेट करने के बाद ऐसे ही हो, तो आप रिमेन सेम रह गए, आप क्या रह गए, सेम रह गए। तो उसी बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और रोटेशन ऑफ वेक्टर आपका खत्म हो गया। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर में लिखो कि इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड
अगर आप किसी भी वेक्टर को रोटेट करोगे, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल, कितने एंगल से आप वेक्टर को रोटेट करोगे सर? तो आप वेक्टर को 2 पाई एंगल से, एंगल ऑफ 360 डिग्री, 2 पाई को क्या कहते हैं? 360 डिग्री, और हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा 360 डिग्री या फिर 2 पाई, या फिर आप 2 पाई से अगर वेक्टर को रोटेट करोगे, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई, अगर आप किसी वेक्टर को रोटेट करोगे, है ना, रोटेट करोगे कितने एंगल से? 360 डिग्री के एंगल से और 2 पाई से, 2 पाई से, तो वेक्टर सेम रहेगा, द वेक्टर रिमेन सेम, द वेक्टर रिमेन सेम, वो वेक्टर क्या रहेगा? सेम रहेगा ना यार, मैंने अभी बताया। अगर आप एक जगह से रोटेट करके फिर वहीं पहुंच गए 360 डिग्री रोटेट करके, 360 डिग्री रोटेट करके, तो आप वहीं ना रह गए, आपका तो पोजीशन सेम हो गया, आपका तो पोजीशन सेम हो गया। तो वही होता है रोटेशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर यहाँ से यहाँ पूरा 360 डिग्री चल लिया तो उसका पोजीशन वही रह गया, वेक्टर सेम रह गया, ए वेक्टर ही रह गया, वो बी वेक्टर नहीं बना, वो ए वेक्टर ही रह गया, है ना। तो इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई, तो वेक्टर क्या रहेगा? सेम रहेगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टीज था रोटेशन ऑफ वेक्टर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर खत्म हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर यहाँ पर खत्म होता है। और हम अगले पार्ट में बात करेंगे, अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि अगर आपके पास मान लो 2 वेक्टर दिया हुआ है ना, अगर आपके पास 2 वेक्टर दिया हुआ है तो 2 वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकाल, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, है ना, वो हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये एक वेक्टर दिया और ये एक वेक्टर दिया, है ना, ये ए वेक्टर हो गया, है ना, ये ए वेक्टर हो गया, समझ आ रहा, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका बी वेक्टर हो गया। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे ये हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 5 का टॉपिक है। तो जब पार्ट 5 पढ़ाऊँगा, है ना, अपलोड होगा, तब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी मान लो आपको अपने को ये यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रोटेशन ऑफ वेक्टर। थैंक यू वेरी मच। ओके।